हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग बात करेंगे भाई सीए फाउंडेशन का पार्टनरशिप अकाउंट चल रहा है। इसके आगे हम लोग मतलब इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, देखे थे। वे ये क्या है आपका पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें हमने आपको ये पढ़ाया था कि भाई पार्टनरशिप क्या होता है, इसका पूरा थ्योरी वगैरह सारा सब कुछ क्लियर किया था। अब इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भाई गुडविल का वैल्यूएशन तो हमने देखा था भाई, अलग अलग मेथड्स हैं गुडविल को कंप्यूट करने के, वैल्यूएशन करने के। भाई एवरेज प्रॉफिट बेसिस, सुपर प्रॉफिट बेसिस, एन्युटी बेसिस, कैपिटलाइजेशन बेसिस है। फिर गुडविल के बारे में हमने बताया था क्या होता है सारा सब कुछ। ठीक है भाई। फिर हम गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं भाई, जब कोई पार्टनर क्या होता है, एडमिट होता है, रिटायर होता है, डेथ होता है, या फिर बिजनेस को हम लोग डिजॉल्व करते हैं, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ओके। अब आगे ये सब हो गया था भाई। मेथड फॉर गुडविल वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट बेसिस। हमने एवरेज प्रॉफिट बेसिस में दो प्रकार बताया था। जब अगर ट्रेंड को फॉलो करता है तो वेटेज एवरेज मेथड लगाते हैं, अगर ट्रेंड नहीं फॉलो करता है तो सिंपल एवरेज मेथड से सॉल्व करते हैं। ये देखो, ट्रेंड को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि मतलब प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, एक ट्रेंड बनेगा। ठीक है, तो हम लोग वेटेज एवरेज मेथड लगाएंगे, वो सॉल्व करेंगे, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज ईयर आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। अगर मान लो ट्रेंड नहीं बन रहा है, मान लो कि भाई ये देखो, जैसे 50,000, 40,000, 52,000, ये ट्रेंड नहीं बन रहा है भाई, आगे कुछ बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसे है तो हम लोग सिंपल मेथड लगाएं। सिंपल मेथड में क्या होता है, सारे के सारे प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट में हमने बताया था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा सुपर गुडविल आ जाएगी। ये था आपका सुपर प्रॉफिट बेसिस। अब सुपर प्रॉफिट बेसिस दो प्रकार के होते हैं अपना। एक नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड होता है, सिंपल भाई। आप नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट तो आप जानते हो, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट आपका निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ जाएगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी गुडविल आ जाएगी। एन्युटी मेथड में डिस्काउंट फैक्टर को सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका हो जाएगा। ये सारा सब कुछ हमने बता दिया था। ठीक है। बस फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन बेसिस हमने बताया था। कैपिटलाइजेशन बेसिस में कुछ नहीं, आपका क्या होता है, जो आपके क्या होते हैं, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दोगे, तो आपका आ जाएगा नॉर्मल कैपिटल, और आपका नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, गुडविल आ जाएगी। ये है सारा, ये इलिस्ट्रेशन हमने कराया था, जो कि आपका प्रॉफिट बेसिस से है, ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो हमने वेटेज मेथड लगा करके सॉल्व करा दिया था। फिर हमने देखा कि आगे नेक्स्ट दे रखा है, ये हमारा था कैलकुलेशन। एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे हमने गुडविल निकाला। सुपर प्रॉफिट बेसिस में एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। एन्युटी मेथड कैपिटलाइजेशन बेसिस, ये सारा हो गया। सेकेंड इलेस्ट्रेशन में भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया था, ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब प्रॉफिट दे रखा है 4 सालों का, एक साल में लॉस है तो लॉस को माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे। ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो नीचे एक रिम्यूनरेशन दिया है, मतलब जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये इसे एडजस्ट करेंगे, माइनस कर देंगे 6,000 को। एडजस्ट करने के बाद आपका ऊपर कैपिटल इंप्लॉयड दे रखा है 1,50,000। अब जब आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, तो आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दोगे 12% से, तो आपका ये देखो, जैसे सॉल्यूशन दे रखा है, ट्रेडिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इतना है, लॉस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका कितना, 1,20,000। 1,20,000 में आप डिवाइड कर दोगे किससे, भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से, सॉरी नंबर ऑफ ईयर नहीं, जितने साल का प्रॉफिट, 4 साल का, 4 से डिवाइड करोगे 30,000 आ जाएगा।
फिर 30,000 में से रिम्यूनरेशन फॉर द प्रोप्राइटर माइनस कर देंगे, एवरेज मेंटेबल प्रॉफिट आ गया 24,000। अब इसको हम क्या करेंगे, 12% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 1,50,000, 18,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा गुडविल। अब हम आज अब आगे का देखेंगे। इस पिछली क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था, जिसका हमने क्या किया, भाई बहुत ही क्विक रिवीजन करा दिया है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नहीं समझ में आते तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बताना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हिडन आर इन्फर्ड आर एम्प्लॉयड गुडविल। हिडन गुडविल क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि फर्म जो होती है हमारी, उस फर्म की गुडविल हमको नहीं पता होती है। तो वेरी सिंपल, अब हमें क्या निकालना होगा, फर्म की गुडविल निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल है, ये आगे भी टॉपिक है। तो आगे हम लोग ये देखेंगे भाई, जो सारे कितने पार्टनर, मान लो कि इस एग्जांपल में ए कैपिटल 20,000, बी कैपिटल 15,000, दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर विद 18,000, हिज शेयर कैपिटल 1/4, 1/4 लेकर के आ रहा है, और वो कैपिटल कितना लेकर के आ रहा है, 18,000। तो इसको क्या कर लेंगे, 18,000 और इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनेट कर देंगे 4/1, तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका, 18,000 मल्टीप्लाई 4, 72,000 आ गया। ओके, अब 72,000 ये आ गया है। तो अब हमको क्या करना है, इससे पूरा जो टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म नाउ आउट टू बी 72,000 फॉर सिंपल रीजन, सी कंट्रीब्यूट 18,000 1/4, then the full or unit profit are to be have contributed, but the total capital ABC becomes only 53,000। तो अब 53,000 माइनस कर देंगे। 53,000 कैसे बनता है देख लो भाई, हमारा ये 72,000 आया है, इससे 20,000 को माइनस कर देंगे, उसके बाद अपना माइनस करेंगे 50,000, 15,000, और ये 18,000, 18,000 जो ले करके आया, 18,000 जो पार्टनर लेकर के आया है एडमिट होने, वो सब ऐड करेंगे, 20,000, 15,000 प्लस 18,000, आपका 53,000 आ जाएगा। 53,000 से माइनस कर देंगे 72,000, तो आपकी आ जाएगी हिडन गुडविल आ जाएगी। गुडविल शुड बी टेकन एज 19,000, टोटल कैपिटल बिकम 72,000। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। भाई जितना हमने एक जो पार्टनर एडमिट होगा, मान लो 1/4 के लिए आ रहा है, और उसकी से जितनी कैपिटल है उसके प्रोपोर्शनेट इसके शेयर को भाई 18,000 मल्टीप्लाई 4, कितना आ गया, 72,000, 72,000 को माइनस कर देंगे, ये जितना टोटल कैपिटल होगा, तो अब इसको निकल करके आएगा 19,000, ये हो जाएगी हिडन गुडविल। अब हम आगे देखेंगे क्यों हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, आगे इसके बारे में थ्योरी देखते हैं। भाई सिंपल बात है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल whenever there is any change in the existing relationship of partners in the some partners have to sacrifice their future profit and some other would gains। देखो अब क्या कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चेंज हो करने से, मान लो कि अगर कोई पार्टनर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, एडमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग पार्टनर रहते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर जिन्हें बोलते हैं हम लोग, एग्जिस्टिंग पार्टनर का क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट था वो एक नए पार्टनर के बीच भी बटेगा, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा एक नए पार्टनर के एडमिट होने से, ठीक है। अदर वुड गेन, अब मान लो कि क्या है, एबीसी 3 पार्टनर है, अब ए छोड़कर जाएगा तो भाई दोनों को गेन होगा, तो ये गेन, मतलब ऐसे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, अपना सिंपल वैल्यूएशन करते हैं गुडविल, क्योंकि गुडविल भी एक प्रकार की फर्म की असेट है, इंटेंजिबल असेट। दोज हु आर द सैक्रिफाइसिंग फ्यूचर प्रॉफिट
शुड बी कंपेंसेट बाय द अदर। देखो जो सैक्रिफाइस करेगा वो कंपेंसेट करेगा। भाई एक गेन कर रहा है, एक सैक्रिफाइस कर रहा है, जो गेन करेगा वो सैक्रिफाइस वाले को क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा। ओके, तो हु आर गेनिंग, ये देखो, दिस एडजस्टमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप राइट में अराइज ड्यू टू एडमिशन। ये कब होता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में होता है, कि मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर का क्या होता है, कुछ का भाई सैक्रिफाइस होता है। तो जब सैक्रिफाइस होता है तो जो पार्टनर नया आता है, एडमिट होता है, वो गेन करता है। तो गेनिंग पार्टनर क्या करता है, उसको कंपनसेट करेगा जो सैक्रिफाइस करेगा। जरूरी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे सारे के सारे सैक्रिफाइस करें, वो अब डिपेंड करता है एज पर सर्कमस्टांसेस कि भाई किस रेशियो में हम लोगों ने नया डिसाइड किया है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, रिटायरमेंट एट डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को, द पार्टनर हु गेन इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैव टू पे फॉर सच गेन्स एज ए प्रोपोर्शन टू वैल्यू ऑफ गुडविल। जो वैल्यू ऑफ गुडविल होगा उसको क्या करेंगे, मतलब कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम, जो गेनिंग पार्टनर होगा वो क्या करेगा भाई, पे करेगा, कंपनसेट करेगा। The partner who lost in terms of profit sharing ratio receive payment for the sacrifice as proportion to the value of goodwill। तो समझ में आ गया होगा, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हमने देखा था अभी कि जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप। क्या कह रहा है ये, जब हम एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, सर्टेन एडजस्टमेंट आते हैं, अकाउंट बिकम नेसेसरी। क्लैरिफाई दिस इज बिकॉज द न्यू पार्टनर विल एक्वायर अ शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड बिकॉज ऑफ दिस द ओल्ड पार्टनर विल स्टैंड टू लूज। Suppose A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. If their profits are 20,000, A will get 12,000 and B will get 8,000. C is admitted and given a 1/4 share in profit. Then out of 20,000, he will get 5,000. The remaining 15,000 will divide it between A and B. Will get 9,000. A and B get 6,000. Thus, C admission A losses 3,000 per year and B losses 2,000 per year. C will have compensate A and B for the loss, this loss। भाई देखो सिंपल बात है कि किसी पार्टनर को जब हम एडमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे वो अपने प्रॉफिट में से उसे प्रॉफिट शेयर करेंगे। जब वो प्रॉफिट शेयर करेंगे तो हर साल उसे प्रॉफिट शेयर करेंगे तो लॉस होगा। तो क्या होता है यहाँ पे, कुछ कंपेंसेशन के रूप में जो एडमिशन पार्टनर होकर आता है वो लेकर के आता है, ठीक है ना। इट इज नो argument to say that on siege admission the more than what they previously got, but it should noted that additional profit will be earned by the combined effort of all the partners A, B, and C. Therefore, A and B get a share of extra profit. They are not particularly obtained to C out of present profit of 20,000. They have to give up a share in favor of C. Therefore, they are entitled to compensate. The problem of compensation is chief problem while dealing with admission of a partner. This is tackled through goodwill। भाई इस प्रॉब्लम को गुडविल से हम लोग क्या करते हैं, टैकल कर लेते हैं। ओके, बट वन पॉइंट शुड बी मेड क्लियर हेयर, गुडविल इज कंपेंसेशन टू ऑल पार्टनर। भाई गुडविल इज कंपेंसेशन, गुडविल क्या है, कंपेंसेशन है टू ऑल पार्टनर फॉर दियर सैक्रिफाइस। जरूरी नहीं है कि हम ये कहते हैं ऑल पार्टनर को हम लोग क्या करेंगे, भाई जो गुडविल आएगा बांटेंगे। सिंपल, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, कभी कभी ऑल पार्टनर दो रहते हैं ए और बी, बट इसमें से एक पार्टनर क्या होता है, बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करता, तो फिर हम उसे क्या करेंगे, नहीं कंपेंसेट करेंगे। जो सैक्रिफाइस करेगा, सिंपल वर्ड में हम उसी को क्या करते हैं,
कंपेंसेट करते हैं। ओके, in connection with admission of a new partner, so it is to be credited to the partners according to their sacrificing ratio। तो सिंपल बात है, न्यू पार्टनर जब आता है एडमिशन लेता है तो जो क्रेडिट करता है उन पार्टनर को एक कैपिटल अकाउंट में जो सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है ना। when you what your share the new partner is getting, it may be sacrificed by the old partner in proportion to their old profit sharing ratio। कह रहा है न्यू पार्टनर इज गेटिंग, इट मे बी sacrificed by the old partners in proportion to their old profit sharing ratio are different proportion। एग्जाम्पल हम लोग एक देखते हैं कैसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं इसके बारे में। चलो, क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, निगम धमेजा और पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses equally, they agree to take घोष as a one third partner। किसके लिए ले रहा है, वन थर्ड पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। नाउ वन थर्ड शेयर ऑफ घोष में कम आउट ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय निगम एंड धमेजा इक्वली। देखो क्या होता है, एक पार्टनर है वो एडमिट हो रहा है, घोष जिसका नाम है, और दो पार्टनर हैं जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं। अब किसी एक पार्टनर के एडमिट होने पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है ना। अब सैक्रिफाइस कैसे होगा, क्या होगा, हम समझाते हैं। दैट इज एट दियर ओल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो आगे एक बार इसे समझ लो फिर दिखा देते हैं भाई, सिंपल। भाई पहले हम ये लोग क्या थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब 1/2, 1/2 ओल पार्टनर्स का था शेयर। मतलब ये किसका था, निगम का था, ये धमेजा का था, ठीक है। अब ओल पार्टनर का ये सारा सब कुछ 1/2 1/2 शेयर था। अब क्या हुआ, एक नया पार्टनर आया 1/3 के लिए, तो नया पार्टनर को हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं कुछ। नए पार्टनर को भाई कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/3 पर्सन के लिए आ रहा है, 1/3, 1/3। ओके, तो अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, चलो सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। तो 1/2 इनका था, माइनस करेंगे भाई 1/3, तो क्या हो जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। ओके, अब इधर 3 - 2, 1/, कितना आ जाएगा, 1/6। ओके, हाँ, तो अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या हो जाएगा भाई, सेम रहेगा वही, 1/6 1/6 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/6 सैक्रिफाइस करेगा, 1/6, ये भी 1/6, देखो 3 × 2 = 6 आ जाएगा, और 3 - 2 तो आ जाएगा 1/6। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया भाई, 1:1 सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है आप ये गेन भाई यहाँ पे अगर हम एक क्या घोष एडमिट हो रहा है ना, घोष के पास ओल्ड में तो कुछ था ही नहीं, तो नील हो गया। उसके बाद उसका कितना है, 1/3 है, तो इसका आ जाएगा गेनिंग रेशियो 1/3। अगर हम इसे भाई सेम इसको बनाएंगे डिवीजन में, नीचे 6 करना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/6 हो जाएगा। ये है, देखो वही सॉल्व करा रखा है इन्होंने, ये देखो, इसे रब कर ले। चलो देखो भाई, अगर आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है तो आप ऐसे चार्ट को, पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। भाई ये पार्टिकुलर इन पार्टनर का नाम लिख दो भाई, देखो अकाउंटिंग का मतलब है प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना, और ये सारा सब कुछ आपको आना चाहिए। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, अब ओल्ड शेयर पार्टनर, ओल्ड पार्टनर थे उन्हीं के पास रहेगा 1/2 1/2, इसके पास कुछ नहीं रहेगा। न्यू शेयर, भाई न्यू शेयर क्या था, आप लोग देखे थे, 1/3 के लिए आया था, ठीक है।
1/3 के लिए, तो 1 में से 1/3 चला जाएगा, तो इसका कितना बचेगा? 2/3, ठीक है ना? 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, इसका खुद का जितना था। देखो नहीं समझ में आता तो एक बार समझा देते हैं। टोटल भाई शेयर कितना था? इनका टोटल शेयर कितना था? मान लो एक शेयर था, एक में से जो घोष आया है 1/3 उसको दे दिए, तो कितना बचा? 2/3, सिंपल। और इनका खुद का अपना शेयर क्या है भाई? 1/2 है। तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा न्यू शेयर। इसी तरह हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 था मान लो एक शेयर, 1/3 दे दिए घोष को, तो बचा 2/3। और इसका अपना खुद का शेयर कितना है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये न्यू शेयर बन गया इसका। और न्यू शेयर इसका 1/3 है ही है, ठीक है ना? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू करोगे, ये आपका ओल्ड माइनस न्यू, ये न्यू है, ठीक है, और ये ओल्ड है। तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो 1/6, 1/6 ये सैक्रिफाइस करेगा। भाई इसमें ओल्ड तो कुछ था ही नहीं, -1/3 हो जाएगा, तो इसमें ये माइनस में आएगा तो गेन करेगा, ये गेन करेगा, ये सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है ना? तो ये सारा सब कुछ है। 1:1 में सैक्रिफाइस होगा, विच इज द सेम एज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। But if the new profit sharing ratio, Nigam and Dhameja goes become 4:2:3, then the profit sacrifice Nigam Dhameja and Ghosh admission is not at the old profit sharing ratio. In this case, profit sacrificing ratio as below. अगर आपका ये हो जाता है नया रेशियो, तो आप सिंपल जानते हो ओल्ड माइनस न्यू करना होता है। ओल्ड क्या था? 1/2 था, किसका? निगम का, ये देखो दिखा दिया। और न्यू क्या हो जाएगा? टोटल शेयर जोड़ो, 4, 4, 2, 6, 9 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। इससे 4/9 माइनस कर लोगे, ठीक है ना? तो एलसीएम लोगे, लोग आगे आएगा कितना? 18। अब 2 से इसके डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, 9 - 8, तो आ जाएगा 1/18। 1/18 आ गया। अब हम इसका करेंगे तो सेम सिंपल वही, इसका 2 नया क्या है? 2/9 है। तो इसका ओल्ड था 1/2 -2/9, तो इसको सॉल्व करके दिखा दे, देखो 1/2 -1/2/9, तो आपका क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 9 माइनस 2 9 2 2 4, 9 में से 4 जाएगा 5, 5/18 आ जाएगा इसका। भाई देखो डिवीजन में 18 है, तो 9 और इधर ऊपर में कितना है? 1 है, तो 1 रेशियो कितना आ गया? 5 आ गया, 1:5 आ जाएगा, 1:5। ओके, ये 1:5 कह रहा है इफ घोष पे गुडविल ऑफ ₹24,000। अब अगर 24,000 वो गुडविल लेकर के आता है, तो देखो वेरी सिंपल भाई, अगर 22,000 लेकर के आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इनको 1:5 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? 6 से डिवाइड करो, 6 4 जा 24, मतलब एक शेयर के बदले 4,000 मिलेगा। इसका शेयर 4,000 है, तो इसको 4,000, क्योंकि ये 1 सैक्रिफाइसिंग 5 रेशियो में बांटेंगे। और इसका कितना आ जाएगा? 4,000 मल्टीप्लाई 5, 20,000 किसको मिलेगा? धमेजा को, ठीक। तो ये देखो दिया है 20,000, 4,000, 20,000। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगर एक एग्जाम्पल और देखो ले रहा है, कह रहे टेक अनदर एग्जाम्पल, निगम धमेजा आर इक्वल पार्टनर, दे एग्री टू टेक घोष 1/3 पार्टनर। क्या ले रहा है? 1/3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3, निगम एंड धमेजा एग्री 72,000 एज वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो अब इनकी फर्म की गुडविल है 27,000, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना बनेगा? आपका बनेगा सिंपल वही 1:5 बनेगा, क्योंकि सेम सब कुछ है। अब ये 27,000 लेकर के आ रहा है, ठीक है ना भाई? 27 गुडविल है। अब 27 गुडविल है, तो 1/3 लेकर के आएगा
घोष 1/3, तो कितना आ जाएगा? 9,000 लेकर के आएगा ये एज ए गुडविल। 9,000 ओल्ड रेशियो में किसको बांट दिए जाएंगे? सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। 9,000 सैक्रिफाइजिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। देखो 9,000 लेकर के आएगा और इनको 1:5 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 27,000 का 1/3 लेकर के आएगा, क्योंकि 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो आ जाएगा 9,000। अब 9,000 को हम लोग 1:5 में कैसे बांटेंगे? 9,000 डिवाइड बाई 6, तो आ जाएगा आपको 15 6 जा 90, 1500 बचेगा। ठीक है ना? तो 1500 इसका एक शेयर है, ये 15 दे दिया, इसका 5 शेयर है, तो 1500 मल्टीप्लाई 5, 7500 आ जाएगा। तो हम गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिए हैं प्रॉफिट सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। ओके, ये देखो इन्होंने वर्किंग नोट में वही करके दिखा दिया है। As per the accounting standard, it is not recommended to raise goodwill account, but to show the adjustment of goodwill through the partner capital account। मतलब गुडविल अकाउंट को आप बैलेंस शीट में रेज करके नहीं दिखाओगे, ठीक है ना? शो द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाना, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखो जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, एक बार देख लो, इससे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। The goodwill should be recorded in the books only when some consideration in money or money's worth has been paid for it. Therefore, only purchase goodwill should be recorded in the books of the firm. In case of admission of a partner, goodwill cannot be raised। अभी हमने बताया था गुडविल को बैलेंस शीट में रेज नहीं किया जाता, उस गुडविल को क्या किया जाएगा? वैल्यू करके एडमिशन पार्टनर को, एडमिट पार्टनर को उसके जितने शेयर के हिसाब से प्रपोर्शन में मंगा करके जो सैक्रिफाइजिंग रेशियो के भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सैक्रिफाइजिंग प्रॉफिट रेशियो में। बुक्स ऑफ द फर्म बिकम नो कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ इट पेड for it if incoming partner bring any premium value over and above his capital contribution at the time his admission, such premium should be distributed to existing partner। एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं बोल सकते, बोल सकते हो, लेकिन हम बोल सकते हैं सैक्रिफाइजिंग पार्टनर को ही बांटेंगे। ठीक है ना? कभी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करता तो उसे हम नहीं बांटते। ठीक है ना? व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू अ फर्म, द ओल्ड पार्टनर जनरली सैक्रिफाइस। सिंपल बात है भाई, अगर किसी को हम अपने फर्म में लाएंगे तो भाई अब पहले हम लोग दो लोग बांटते थे, अब तीसरे को शामिल करेंगे तो भाई दो लोग जो पहले थे वो सैक्रिफाइस तो करेंगे ही करेंगे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है? इन टर्म्स ऑफ लोअर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो in the future, therefore the premium for goodwill brought in by the new partner shall be given to existing partner on the basis of profit sacrificing ratio। The profit sacrificing ratio is computed by deducting the new profit sharing ratio from the old profit sharing ratio। जरूरी नहीं है कि भाई ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड, आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं सैक्रिफाइजिंग रेशियो। बस आपको याद रखना है कि भाई कुछ उसमें मैंने कंसेप्ट बताया, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो अगर पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस होगा, निगेटिव आएगा तो गेन करेंगे। ठीक है? तो ये होता है, अभी हमने ऊपर दिखाया था, ये देखो, ये ये देखो, ये दोनों क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब 1/2 -1/3 पॉजिटिव, 1/3 आया तो सैक्रिफाइस, 1/2 -1/3 पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस। अब देखो 0 -1/3 माइनस में आएगा तो गेन। ओके, तो आप चाहे ओल्ड करो, चाहे ओल्ड माइनस न्यू करो, न्यू माइनस ओल्ड करो, कुछ भी करो, आपको कंसेप्ट याद रखना है बस। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इन केस ऑफ डिफरेंट इन निगेटिव इज निगेटिव देन दे गेन। ये देखो ये भी बता दिया, अगर वो निगेटिव है भाई तो वो गेन, पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस करेगा। सेम जो हमने अभी पीछे से रिलेट करा है वही ये इंग्लिश में लिख करके बता दिया। इन टर्म्स ऑफ हायर प्रॉफिट
future profit sharing ratio. In case of admission of a partner, only those existing partner are entitled to share goodwill who have sacrificed the part of their profit. जो sacrifice करेगा वही क्या करेगा, गुडविल को, भाई गुडविल को एज अ प्रीमियम कंपेंसेट किया जाएगा इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. समटाइम्स गुडविल में बी इवेल्युएटेड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हेन इनकमिंग पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश एनी प्रीमियम फॉर गुडविल. इन दैट सिचुएशन आल्सो द वैल्यू ऑफ गुडविल शुड नॉट बी रेज्ड. भाई इस गुडविल को रेज नहीं किया जाता बैलेंस शीट में दिखा करके इन द बुक्स सिंस इट इज द इनहेरेंट गुड है, ठीक है ना, गुडविल है. rather it is preferable that such value of goodwill will be adjusted through the partners capital account. इन्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाता है, इसे रेज नहीं किया जाता. इट में आल्सो बी नोटेड दैट व्हेन इनकमिंग पार्टनर pays at any premium goodwill privately to existing partner, no entry is required in the books of the firm. ठीक है ना, इन अगर प्राइवेटली एग्जिस्टिंग पार्टनर को गुडविल पे किया जाता है तो इसे गुड बुक में दिखाने की जरूरत नहीं होती है. इन दैट केस द अमाउंट टू बी पेड टू ईच पार्टनर शुड बी कैलकुलेटेड एज पर प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इफ ओनली new partner profit sharing is given, then the profit sacrificing ratio of all partners would same as all profit sharing ratio. कह रहा है if only new partners profit sharing is given, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग केवल गिवन है तो प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर उस सेम हो जाएगा. ओके, अब एग्जांपल एक दे रहा है एबीसी पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 2:1. दे वांट टू एडमिट डी, वो डी को एडमिट करना चाहते हैं इनटू पार्टनरशिप हम 1/5 के लिए. ओके, 1/5 के लिए एडमिट कर रहा है शेयर. डी ब्रिंग 30,000 एज ए कैपिटल, 10,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल. तो आप क्या करोगे, सिंपल बात है भाई, वो 10,000 लेकर के आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो. पहले क्या था, 2/5 किसका था, ए का. बी का कितना था, 2/5. सी का कितना था, 1/5. अब 1/5 शेयर दे दिया जा रहा है डी को, तो 1/5 कैसे निकलेगा भाई, न्यू. न्यू अब निकालो, ओल्ड माइनस न्यू हमने बताया ना, तो अब न्यू कैसे निकलेगा जानते हो, 1 में से 1/5 हम शेयर दे देते हैं, ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1/5, तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है ना. रिमेनिंग 4/5 में मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, जिसका ए का है 2/5, 2/5. ओके, तो आ जाएगा आपका 8/25. न्यू आ गया 8/25. इसका भी 8/25. इसका कितना आएगा देखो, 4/5 था और इनका कितना था ओल्ड का 1/5, तो आ जाएगा 4/25. तो अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 25 एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, 8, मतलब कि 2/25. ओके, हम्म, तो ये इसका सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा 2/25 और बी का भी 2/25 ही आएगा, ठीक है. सी का निकाल लेते हैं भाई, एलसीएम 25 आएगा, भाई 5 माइनस 4/25, 1/25 आ गया, मतलब कि 25 सबका सेम है, 2:1, मतलब सैक्रिफाइस भी सेम आ गया. यही होगा. ओके, तो अब जो ये 10,000 कैपिटल को लेकर के आएगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तीनों को बांट दिया जाएगा. ये देखो, 10,000 डिवाइड कर दिया गया है 2:1. 5 से डिवाइड कर दिए, 2,000 आ गया. भाई इसका शेयर 2 है, 2,000 मल्टीप्लाई 2, 4,000 आ गया. 2,000 मल्टीप्लाई 2, 4 आ गया. भाई इसका शेयर एक ही है, 2,000 मल्टीप्लाई 1, तो 2,000 आ गया. सिंपल.
भाई वो जो कैपिटल लेकर आया तो डी के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। तो ये ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले मेन एडजस्टमेंट एडमिशन में गुडविल का करोगे, सैक्रिफाइसिंग निकालना सीखोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको होमवर्क में है, कर लेना, हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल को आपको घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस में आएंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8। 8 के बाद 9, 10। 10 इंपॉर्टेंट है। ओके, 11, 10 11 इंपॉर्टेंट है। ओके। हम्म। बस अब आपके ओनली इलिस्ट्रेशन बचे हैं। इसमें कंसेप्ट आपको और इलिस्ट्रेशन दोनों सॉल्व कराएंगे भाई। ओके, तो हमने आज क्या सिखाया आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गुडविल का एडजस्टमेंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 दे दिए हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई धीरे धीरे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। अगर आपको भाई कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इसका होमवर्क कर लेना भाई, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।